कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं शिवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या न खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध ही ले सकते हैं। बचें। इस दिन जितना हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा गलती से भी इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ का क्रोध आपके ऊपर पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके दान करें। यह न सिर्फ आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव को कौन सी ऐसी चीज चढ़ा सकते हैं जिससे वह आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इस ज्ञान को अच्छे से समझें और इस महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत के साथ सही तरीके से मनाएं। साथ ही भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो ये बातें गांठ बांध लें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूलकर भी मत चढ़ाएं, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है, बल्कि आपको जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं तो यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी चीज, सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सभी देवी देवियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते हैं। तीसरी चीज, काले कपड़े। महाशिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। काले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और यह अपशकुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश न करें। चौथी चीज, हल्दी। हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छठवीं चीज, नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इसे अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी न चढ़ाएं। सातवीं चीज, शंख से जल। शंख भगवान विष्णु के लिए है। शंख से विष्णु भगवान की पूजा होती है और शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना गलत होता है। शंख जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक न करें। आठवीं चीज, तिल। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता, इसे शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। नौवीं चीज, टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है और यह शिव पूजा में विघ्न डाल सकता है। खासकर शिवरात्रि पर इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन
शिवलिंग में कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए। इन चीजों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली चीज गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज गन्ना या गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ है। यह प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है, इसलिए गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी माना जाता है। चौथी चीज धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। यह सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। पांचवी चीज चांदी के नाग नागिन। महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। छठवीं चीज धतूरे का फल। धतूरे का फल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। सातवीं चीज भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का सेवन किया था और इसीलिए भांग भगवान को प्रिय है। शिवरात्रि पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। महाशिवरात्रि का यह अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति है और इसे सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप केवल फलाहार करें, जैसे ताजे फल, साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का सेवन करें। यह आहार शुद्ध और हल्का होता है जो आपके व्रत को पूरी तरह से सफल बनाता है। इसके अलावा आप दूध, चाय और मिठाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा या तामसिक आहार लेना वर्जित है। भगवान भोलेनाथ को पवित्र आहार ही अर्पित किया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भक्ति और साधना का दिन होता है, इसलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा पूजा में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की पसंद के अनुसार हों। भगवान को प्रिय वस्त्र सफेद या लाल रंग के होते हैं और इस दिन सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहनना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन इस दिन विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है। इस दिन पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हर एक पहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा और ध्यान करें। इस दिन आप जो भी आहार लें वह शुद्ध, सरल और भक्ति से परिपूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी पूजा पूरी तरह से शुद्ध हो और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही तरीके से व्रत करें और पूजा करें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास है और इस दिन व्रत रखने का अलग ही महत्व होता है। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ अहम बातें जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शिव पुराण में एक खास बात बताई गई है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले को धतूरे का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा खाएं, लेकिन इसे जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा माना जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन भांग भी खानी चाहिए, क्योंकि भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अब भांग के सेवन का महत्व यह है कि यह न सिर्फ शरीर को आराम पहुँचाता है, बल्कि यह व्रती के मन को शांति भी देता है। यदि आप भांग का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम इसका थोड़ा सा स्वाद ले लें, ताकि आपके व्रत में कोई कमी न रह जाए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन जितना हो सके शुद्धता बनाए रखें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी।